নবনীরদ-নিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর ভূপবরং। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद में हैं। 20वां अध्याय चल रहा है। आज हम लोग श्लोक संख्या 45 से कंटिन्यू करेंगे, 45 से 53 तक करेंगे। श्रीमद् भागवतम 3.20.45 टू 53। 45 नंबर श्लोक। स किन्नरान् किं पुरुषान् स किन्नरान् किं पुरुषान् प्रत्यात्मे न सृजात् प्रभु प्रत्यामेन सृजात् प्रभु मानयानात्मनात्मानाम् मानयानात्मनात्मनाम् आत्मभासं विलोकयन् आत्मभासं विलोकयन्। एक दिन समस्त जीवात्माओं के सर्जक ब्रह्मा ने जल में अपनी परछाई देखी और आत्म प्रशंसा करते हुए उन्होंने उस प्रतिबिंब परछाई से किन्नरों तथा किम पुरुषों की सृष्टि की। 46 नंबर श्लोक। ते तु तज्जागृहुरूपम् ते तु तज्जगृहरूपम् त्यक्तं यत् परमेष्ठिना परमेष्ठिना विभूतिभूय गायन्त तमेव शशिकर्मभिः किम पुरुषों तथा किन्नरों ने ब्रह्मा द्वारा त्यक्त उस छाया शरीर को ग्रहण कर लिया, इसलिए वे अपनी पत्नियों सहित प्रत्येक प्रातःकाल उनके कर्म का स्मरण करके उनकी प्रशंसा का गान करते हैं। The Kim Purushas and Kinnaras took possession of that shadowy form left by Brahma. That is why they and their spouses sing his praises, Brahma ka praise, by recounting his exploits at every daybreak. By recounting, कैसे उनका शुक्रिया अदा करता है कीर्तन करके? क्या कीर्तन करता है? प्रशंसा का गान लिखा है, प्रशंसा गान। By recounting his exploits, इसमें क्या लिखा है? Is it some kind of glorification? Yeah, that's what I'm asking her in Hindi. What is it? Yes, Mataji, पढ़िए last वाला sentence. उनके कर्म का स्मरण करके उनकी प्रशंसा का गान करते हैं। अच्छा, तात्पर्य? सूर्योदय सूर्योदय के Yes, तो Mataji. कौन सा स्कंद का कौन सा अध्याय चल रहा है? 3:20:46. 3:20:46. Yes, Mataji, continue. सूर्योदय के 1.5 घंटे पहले प्रातः काल को ब्राह्म मुहूर्त कहा जाता है। ब्रह्म मुहूर्त? ब्राह्म बोली में ब्रह्म मुहूर्त? इसमें ब्राह्म लिखा हुआ है, ब्रह्म नहीं लिखा हुआ। अच्छा, ओके। इस ब्रह्म मुहूर्त में ब्रह्म मुहूर्त इंग्लिश में लिखा है ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म तो लिखा है माता जी। ब पे आ की मात्रा है तो इसको ब्रह्म कैसे पढ़ेंगे? इस ब्रह्म मुहूर्त में आध्यात्मिक कर्म किए जाते हैं। इस बेला में संपन्न क्रियाएं दिन के अन्य भाग में संपन्न क्रियाओं से अधिक प्रभावात्मक होती हैं। इसलिए हम लोग का सुबह सुबह ऑनलाइन क्लास चालू हो जाता है इस ब्रह्म मुहूर्त में, जपा करने के लिए। हरी बोल। हम देख रहे हैं अभी बहुत भक्त लोग अभी लॉग इन कर रहे हैं मॉर्निंग में। वेरी नाइस, वेरी इंस्पायरिंग। 20 पॉइंट का लालच आ गया प्रभु जी। अरे मैं तो अच्छा अपडेट ही नहीं किया। माता जी जपा अच्छा होता है सुबह में। हाँ, भेजा मेरा किया। ओके, एनीवेज, सो ये ब्रह्म मुहूर्त के बारे में क्यों बोल रहे हैं? किम पुरुष एंड किन्नर took possession of the shadowy form of left by Brahma. That is why they and their spouses sing in the praise by recounting his exploits at every daybreak. किस समय उन लोग कीर्तन करते हैं ब्रह्मा का? ब्रह्म मुहूर्त में। ब्रह्म मुहूर्त ब्रह्मा का कीर्तन करता है। कौन? किन्नर और किम पुरुष, ऐसे लिखा है ना? हाँ।
हिंदी में क्या लिखा है, किस समय करता है, क्या लिखा है? लास्ट वाला सेंटेंस फिर से पढ़िए, अनुवाद का। अनुवाद का इसलिए वे अपनी पत्नियों सहित प्रत्येक प्रातः काल उनके कर्म का स्मरण कर करके उनकी प्रशंसा का गान करते हैं। हाँ, प्रातः काल, अर्ली मॉर्निंग। अगला श्लोक 47। प्रभु जी ये किम पुरुष कौन है? कोई ऊर्ध्वलोकवासी होगा, किम पुरुष। हनुमान जी। प्रभु जो किम वर्ष में रहते हैं उनको किम पुरुष कहते हैं। ओके, किन्नर। अगला श्लोक 47। देहेन वै भगवत भगवता देहेन वै भोगवता सयानो बहुचिन्तया वर्गानुपचिते क्रोधात् ससर्जा हतात् वपु। एक बार ब्रह्मा जी अपने शरीर को पूरी तरह फैलाकर लेटे थे। वे अत्यधिक चिंतित थे कि उनकी सृष्टि का कार्य आगे नहीं बढ़ रहा है, अतः उन्होंने रोष में आकर उस शरीर को भी त्याग दिया। Look, he was very concerned that the work of creation had not proceeded apace. अगला श्लोक। प्रभु जी गूगल में लिखा किम पुरुष लायन जैसा चेहरा रहता था। अच्छा, देखिए ना, बहुत भयानक चेहरा है, गूगल में देखिए। अच्छा ठीक है, लाइन जैसे भयानक ही होगा। ओके, तो किम पुरुष वर्ष में वो हनुमान जी रहता है। हनुमान जी रहते हैं किम पुरुष वर्ष में। ये अहियन्तमुत केश अभयस्ते अंगजाग्निरे सर्प प्रसार पता क्रूर नाग भोगोरु कंधरा। हे विदुर, उस शरीर से जो बाल गिरे वे सर्पों में परिणत हो गए। उनके हाथ पैर सिकोड़ कर चलने से उस शरीर से क्रूर सर्प तथा नाग उत्पन्न हुए, जिनके फन फैले हुए होते हैं। देखिए ये सब शरीर का एक्सक्रीटर नहीं बोलेंगे, बट ये शरीर का बाल वाल ये सब से सब स्नेक वेक जैसा ही योनि उत्पन्न होगा, something of lower category. Oh Vidura, the hair that dropped from that body transformed into snakes, and even while the body crawled along with its hands and feet contracted, there sprang from its ferocious serpents and nagas with their hood expanded. 49. सात्मनाम। किसके हाथ, हरे कृष्ण, उनके हाथ पैर तो किसके हाथ पैर सिकोड़ने? वो शरीर जिस शरीर को त्याग दिया। हाँ, तो ब्रह्मा का है ना? हाँ, प्रभु ब्रह्मा त्याग करने से isn't this some kind of a suicide? No. It's something I don't know. I mean, so many times he has हम लोग तो पिछले 3 दिन से देख रहे हैं ब्रह्मा जी त्याग ही कर रहे हैं अपना शरीर। Exactly. So it's not suicide kind of thing. I think. मतलब शरीर में त्याग कर अपना विचार त्याग दे रहा है ना? No. I think left his body. शरीर बॉडी बोला। बहुत बार शरीर ही आया, फिर यक्ष राक्षस सब उस शरीर का पीछे भाग रहा था, याद नहीं है? तो वो पहले तो कहा था कि उन्होंने सूक्ष्म शरीर का इस तरह से त्याग किया। नहीं, स्थूल शरीर ही त्याग है। ऊपर आया था ना बीच में, अभी तो शरीर से जो त्याग है, एक छाया शरीर त्यागे। ये स्थूल शरीर ही है। ये हमको जो लग रहा है इट इज समथिंग लाइक जैसे तो ब्रह्मा का तो स्थूल शरीर होता ही नहीं है। शरीर का जो स्किन सांप स्नेक्स लीव देयर बॉडी, लीव देयर बॉडी माने टाइप। आई थिंक इट इज लाइक दैट।
देखिए सुमन गौरंगी माता जी, ये शरीर से जो बाल गिरा उससे सर्प उत्पन्न हुआ, तो सूक्ष्म लेकिन तो शरीर वो कैसे? देवी देवता का क्या स्थूल शरीर होता है? अभी इस श्लोक में तो स्नेक का बारे में किया जा रहा है बात। लेकिन देवी देवता का तो स्थूल शरीर पता नहीं। हाँ, वो देवी देवता वाला श्लोक के समय पूछना चाहिए था, अभी तो स्नेक्स के बारे में उस श्लोक में जाना पड़ेगा, तो विचार करना पड़ेगा। हालांकि हमको याद है वो देवी देवता और पितृ दोनों एक साथ आया था। हाँ, So, remember, वो कल ही आया था। हाँ, so anyway, don't want to now go back again. फिर वो चर्चा फिर हाँ, yes, विनीता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। उनके हाथ पैर सिकोड़ कर चलने से उस शरीर से ये उनके किन के लिए आया है? And even while the body crawled along with its hands and feet, वही उस शरीर का जो ब्रह्मा जी ने त्याग दिया। तो प्रभु जी, ब्रह्मा जी क्या हाथ पैर सिकोड़ कर चलते थे? अरे अभी उस शरीर से ऐसे वो उस शरीर जो त्याग दिया वो ऐसे ही चलने लगा था, उसी से सर्प और ये क्या नाग उत्पन्न हुआ, क्योंकि वो भी ऐसे ऐसे क्रॉल करके चलता है ना, नीचे जमीन पकड़ पकड़ के। ठीक है, जो त्याग दिया वो शरीर से ऐसे किया है, तो ये अभी हम लोग तो ये सब देखता नहीं है कभी ना, तो इसीलिए हम लोग को हजम करने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है ना। आप लोग देखे ऐसे कि किसी को शरीर त्यागते हुए ऐसे उससे सर्प बन गया, कोई हाथ उठा रहा है? अच्छा, तो एनीवेज अगला श्लोक। स आत्मानां मान्यमाना कृत्यमेवात्मभू ददामानुं ससार्जन्ते मानसालोकभावनान्। एक दिन स्वयं जन्मा प्रथम जीवात्मा ब्रह्मा ने अनुभव किया कि उन्होंने अपने जीवन का उद्देश्य प्राप्त कर लिया है। उस समय उन्होंने अपने मन से मनुओं को उत्पन्न किया जो ब्रह्मांड के कल्याण कार्यों की वृद्धि करने वाले हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण। ये स्वयं जन्मा ब्रह्मा क्यों बोला गया है? उनका तो भगवान के कमल के ये से हुआ था ना? नहीं, माता कमल पिता से। नहीं, माता पिता नहीं, बिना विदाउट मदर एंड फादर, उसीलिए स्वयं। तेभ्यसो असृजत् स्वयं पुरुषम् आत्मवान् तं दृष्ट्वा ये पुरा सृष्टा प्रशंसांशु प्रजापतिम्। आत्मवान सरष्टा ने उन्हें अपना मानवीय रूप दे दिया। मनुओं को देखकर उनसे पूर्व उत्पन्न देवता, गंधर्व आदि ब्रह्मांड के स्वामी ब्रह्मा की स्तुति करने लगे। Okay, the self-possessed creator gave them means the Manus, his own human form. तो ब्रह्मा जी का भी ह्यूमन फॉर्म जैसा है, तो मनु को भी ह्यूमन फॉर्म दे दिया। On seeing the Manus, those who had been created earlier, जो आगे उत्पन्न हुआ था, मनु को देखकर the demigods, the Gandharvas and so on applauded Brahma, the Lord of the universe. तो ब्रह्मा जी का ये बोलना किया। अगला श्लोक। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। আত্মতত্ত্বজ্ঞ স্রষ্টা মানে কি বলছেন? सेल्फ पोजेस्ड क्रिएटर, सेल्फ पोजेस्ड यानी जिनको अपना शरीर खुद से मिला, सेल्फ पोजेस्ड क्रिएटर, ये हमको लग रहा है। क्रिएटर सेल्फ पोजेस्ड, क्योंकि ये तो माता पिता का मिलन से तो शरीर नहीं मिला ना ब्रह्मा जी का। ठीक है। हिंदी में क्या लिखा है सेल्फ पोजेस्ड क्रिएटर का ब्रह्मा जी का? आत्मवान सरष्टा। वही तो लग रहा है। या महामंजरी माता जी, जब वो बार बार वो अपना शरीर त्याग भी तो रहे हैं, तो वो जो नया शरीर बन रहा है तो उनका अपने से ही बन रहा है ना। हाँ करेक्ट। ये शशि माता जी।
प्रभु जी के पहले वाले श्लोक में आया था कि उन्होंने अनुभव किया कि उन्होंने अपने जीवन 49 में 49 में हाँ हाँ बोलिए। कि ब्रह्मा जी ने अनुभव किया कि उन्होंने अपने जीवन का उद्देश्य प्राप्त कर लिया है। हाँ इसके पहले माता जी म्यूट कीजिए। इसके पहले आया था 47 में कि वो एक ब्रह्मा अत्यधिक चिंतित थे कि उनकी सृष्टि का कार्य आगे नहीं बढ़ रहा है। तो वहाँ सृष्टि का कार्य आगे नहीं बढ़ रहा था तो वो चिंतित थे। फिर यहाँ पे आ रहा है कि उन्होंने अपने जीवन का उद्देश्य प्राप्त कर लिया। Contradiction. इसका क्या रिलेशन? He was very concerned that the work of creation has not proceeded apace. यानी सृष्टि फुल स्पीड में नहीं हो रहा है। 47 में यही लिख रहा है ना। उनकी सृष्टि का कार्य आगे नहीं बढ़ रहा है। yes. हाँ तो स्पीड में नहीं हो रहा है सृष्टि का कार्य आगे माने फटाफट माने स्पीड में नहीं हो रहा है काम। एंड इन सलन मूड ही गेव दैट बॉडी टू, वो शरीर भी फिर मूड खराब हो गया, फिर उस शरीर को भी दे दिया। उस शरीर से फिर हम लोग देखा 48 में स्नेक वेक सब आया, करेक्ट जी या। और 49 में लिखा है वन डे ब्रह्मा द सेल्फ बॉर्न द फर्स्ट लिविंग क्रीचर फेल्ट एज इफ द ऑब्जेक्ट ऑफ हिज लाइफ हैज बीन अकम्प्लिश्ड। एट दैट टाइम ही इवॉल्व फ्रॉम हिज माइंड the Manus, okay, felt that the object of his life has been accomplished. तो ये घटना बाद में हुआ, तो इसके बीच में और भी उन्होंने सृष्टि किया होगा शशि माता जी, तो इसीलिए उनको लगा होगा कि हाँ, तो वो लिखा है एक दिन। हाँ मेरा जीवन सफल है। तो दोनों में 47 और 48 और 49 में बहुत गैप हुआ होगा मे बी। हाँ यस नीलमणि माता जी। प्रभु 51 श्लोक का होगा। अहो एता जगत स्रष्टा कृतं बट ते कृतं प्रतिष्ठित क्रियायस्मिन् आकमन्नम् अदामहे। उन्होंने स्तुति की, हे ब्रह्मांड के सृष्टा, हम प्रसन्न हैं। आपने जो भी सृष्टि की है वह सुंदर है। चूंकि इस मानवीय रूप में अनुष्ठान कार्य पूर्णतः स्थापित हो चुके हैं, अतः हम हवि में साझा कर लेंगे। वो क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स कौन स्तुति कर रहा है? वो मानु को देखकर जो आगे आगे जो उत्पन्न हुआ था वो सब जीव स्तुति कर रहा है। ओ क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स ब्रह्मा, वी आर ग्लैड व्हाट यू हैव प्रोड्यूस्ड इज वेल डन। आपने जो मनु को उसके अच्छा किया, सुंदर या। सिंस हरे कृष्णा प्रभु, कृष्णा मुन्ना प्रभु, हरे कृष्णा। आपको वो बोले हावी में साझा कर लिया, सभी में अतः हावी में साझा कर लिया। साउंड क्लियर नहीं है आपका, साउंड क्लियर नहीं है, बोलिए प्रभु। तो हावी में साझा कर लिया अतः अनुवाद का लास्ट लाइन प्रभु जी जो लिखा आता है हम हवि में साझा कर लेंगे, वही पूछ रहे हैं प्रभु जी। अच्छा, वो वी शैल ऑल शेयर द सैक्रिफिशियल ऑब्लेशन। जो सैक्रिफाइस में जो ऑब्लेशन आहुति में जो मिलता है वो आपसे बांटेंगे, ऐसे कुछ देखते हैं आगे तात्पर्य में क्लियर होगा। लेट्स सी। ओ क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स, वी आर ग्लैड व्हाट यू हैव प्रोड्यूस्ड इज वेल डन। Since ritualistic acts have now been established soundly in this human form, we shall all share the sacrificial occasion. हम लोग को जो मिलेगा आहुति में हम लोग सब शेयर करेंगे। ये समझ में आ रहा है, तात्पर्य पढ़ते हैं और क्लियर होगा। तात्पर्य भगवत गीता 3.10 में भी यज्ञ की महत्ता का उल्लेख हुआ है। भगवान पुष्टि करते हैं कि सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा ने मनुओं को यज्ञ संबंधी अनुष्ठान विधि के सहित उत्पन्न किया और उन्हें यह आशीर्वाद दिया, इन यागिक कर्मों को करते रहो। धीरे धीरे तुम्हें आत्म साक्षात्कार का उचित पद प्राप्त होगा और तुम भौतिक सुख भी भोग सकोगे। ब्रह्मा द्वारा उत्पन्न समस्त जीवात्माएं बद्ध जीव हैं जो भौतिक प्रकृति को वश में करना चाहते हैं। यागिक अनुष्ठानों का उद्देश्य क्रमशः जीवात्माओं में आत्म साक्षात्कार को पुनर्जीवित करना है। वही इस ब्रह्मांड में जीवन का शुभारंभ है। किंतु याज्ञिक अनुष्ठानों का उद्देश्य भगवान को प्रसन्न रखना है। जब तक मनुष्य भगवान को प्रसन्न नहीं कर लेता,
अथवा कृष्ण भावना भावित नहीं हो जाता, तब तक वह ना ही भौतिक सुख से अथवा ना ही आत्मबोध से सुखी रह सकता है। ओके, सो ब्रह्मा जी ने उन लोगों को क्या आदेश दिया? कंटिन्यू दिस सैक्रिफिशियल राइट्स एंड यू विल बी ग्रेजुअली एलिवेटेड टू अ प्रॉपर पोजीशन ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। ये यज्ञ अनुष्ठान करते रहो, आप फिर अपना कृष्ण भक्ति स्थिति में पहुंच जाओगे। और अभी इन लोग क्या बोल रहे हैं कि हम लोग शेयर करेंगे, जो जो यज्ञ के अनुष्ठान में जो जो मिलेगा होती वो शेयर करेंगे आपसे। आप बहुत अच्छा सृष्टि कर रहे हैं। ये सुमरा गौरंगी माता जी। प्रभु, आत्म साक्षात्कार और कृष्ण भावना भावित दोनों में क्या अंतर है? एक्चुअली कोई यहाँ तो एक ही लग रहा है, यहाँ वो कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करता है, बट यूजुअली जनरली आत्म साक्षात्कार का लेवल में योगी तपस्वी पहुंच जाता है। ऐसा भी हो सकता है कि व्यक्ति आत्म साक्षात्कार का लेवल में पहुंच गया कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। हाँ, आत्मा परमात्मा के अंश है, ये भी समझ लिया, लेकिन कृष्ण कॉन्शियसनेस फिर भी नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि उनको लग सकता है कि मृत्यु के बाद में हमारा जो आत्मा है वो परमात्मा में विलीन हो जाएगा, हम भगवान हो जाएंगे। हरे कृष्ण। तो लास्ट फाइनल टच में गलतफहमी हो सकता है। सो आत्मा साक्षात्कार एक्चुअली देखा जाए तभी पुण्य होगा जब उनको भगवान रियलाइजेशन मिलेगा। भगवान रियलाइजेशन यानी भगवान कृष्णचंद्र है और हम, हमारे पुण्यता यही होगा कि हम भगवान के धाम में जाकर भगवान की सेवा करेंगे। बॉस बॉस रहेगा, दास दास रहेगा, चाहे यहाँ चाहे वहां। ये पुण्य ज्ञान है। वही गुह्यतम गुह्यतर गुह्यतम। राधे श्याम प्रभु बोला था गुह्य ज्ञान क्या है? दैट इज ज्ञानी लोग जो है ना भगवान ज्योति रूप में है। प्रभु, यहाँ पे जो आत्मबोध लिखा है, तब तक वह ना तो भौतिक सुख से अथवा ना ही आत्मबोध से सुखी रह सकता है। आत्मबोध मतलब unless one pleases the supreme lord or unless one is krishna conscious, one cannot be happy either in material enjoyment, आत्मबोध को यहाँ material enjoyment लिखा है, और in spiritual realization। कभी कोई सुखी नहीं हो सकता है। spiritual realization क्यों? क्योंकि स्पिरिचुअल रियलाइजेशन, अगर कोई ब्रह्म ज्योति को उपासना करता है वो भी स्पिरिचुअल रियलाइजेशन है। कोई अगर परमात्मा रियलाइजेशन करता है वो भी स्पिरिचुअल रियलाइजेशन, लेकिन उसमें आनंद नहीं मिलता है, उल्टा दुख मिलता है। भगवत गीता में क्या लिखा है? कौन सा श्लोक में लिखा है? वो ब्रह्म ज्योति वाला बहुत क्लेशोधिष्ठाम अव्यक्ता सत्य चेतशाम, क्लेश में रहता है बहुत। जो ब्रह्म ज्योति ये सब के बहुत डिफिकल्ट है, योगिक प्रोसेसेस, ज्ञानी प्रोसेस बहुत डिफिकल्ट है। Any other query? अगला श्लोक 52 कहाँ तक करना है? 54 53 लास्ट है प्रभु जी। 52 नंबर श्लोक। अच्छा, यस, अध्याय खत्म हो जाएगा। तपसा विद्यया युक्तो योगेन सुसमाधिना ऋषिकेश प्रजाभिमता प्रजा। फिर आत्मभूत जीवित प्राणी ब्रह्मा ने अपने आप को कठोर तप, पूजा, मानसिक एकाग्रता तथा भक्ति तल्लीनता से सुसज्जित करके एवं निष्काम भाव से अपनी इंद्रियों को वश में करते हुए महर्षियों को अपने पुत्रों प्रजा के रूप में उत्पन्न किया। Brahma, the self-born living creature, evolved great sages as his beloved sons. अभी महर्षि को उत्पन्न करेगा ना, तात्पर्य? यज्ञ के सारे अनुष्ठान भौतिक आर्थिक उन्नति के लिए हैं, अर्थात वे शरीर को आत्मज्ञान के अनुशीलन हेतु सक्षम बनाए रखने के लिए हैं। हरे कृष्ण। The ritualistic performance of sacrifice are meant for material economic development. In other words, they are meant to keep the body in good condition for cultivation of spiritual knowledge. Okay, तो ये यज्ञ अनुष्ठान इसलिए किया जाता है कि मटेरियल इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा और फिर शरीर ठीक रहेगा। ये सब होने से क्या होगा? भक्ति में समय दे पाएंगे, फॉर कल्टीवेशन ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज।
टू कीप द बॉडी इन गुड कंडीशन, शरीर भी स्वस्थ रहेगा, ठीक रहेगा, तो इसीलिए यज्ञ का अनुष्ठान करता है। तो यज्ञ अनुष्ठान प्रभु जी भगवान को प्रसन्न करने के लिए है ना? वो भी है, ये रिचुअलिस्टिक परफॉर्मेंस लिखा है। ये जो रिचुअलिस्टिक करता है ना, जैसे कर्मकांड करता है, किस लिए? धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये सब मिलेगा तो शरीर ठीक रहेगा, पैसा आएगा तो ये सब एक्सेट्रा एक्सेट्रा, यही इसको हिंट कर रहा है। आगे, किंतु वास्तविक आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए अन्य योग्यताओं की आवश्यकता पड़ती है। देखा शशि माता जी, आपका वो प्रश्न का उत्तर। आगे, इनमें विद्या अथवा परमेश्वर की पूजा अनिवार्य है। कभी कभी योग शब्द का व्यवहार मन की एकाग्रता के लिए की गई शारीरिक क्रियाओं, आसनों को बताने के लिए किया जाता है। एक सेकंड। सामान्य Sometimes the word yoga is used to refer to the gymnastic performances at different bodily posture which helps mental concentration. हम लोग को तो यही मालूम है। अभी वर्ल्ड योगा डे गया, वर्ल्ड योगा डे में सब क्या किया? अनुलोम विलोम, कपालभाति, डिगबाजी, ये आसन, मयूर आसन, और जो कोबरा आसन और क्या जो भी है सब, है ना, जितना पशु पक्षी सब उसका आसन किया। लेकिन एक्चुअली योगा इज नॉट दिस बॉडीली जो है। देखिए अभी प्रभुपाद जी क्या बताते हैं जनरली। सामान्य रूप से योग पद्धति में अपनाई जाने वाली इन शारीरिक क्रियाओं को अल्पज्ञानी मनुष्य योग की परिणति समझ बैठते हैं, किंतु ये वास्तव में परमात्मा में मन को केंद्रित करने के लिए होती है। आर्थिक उन्नति हेतु मनुष्यों को उत्पन्न करने के बट एक्चुअली दे आर मेंट टू कॉन्सेंट्रेट द माइंड अपॉन द सुपर सोल। आप में से कौन कौन ये योगा आसन करता है घर पे? हाथ उठाइए, गूगल हाथ। कोई नहीं करता है? श्यामा ब्रज सुंदर प्रभु अकेला, श्यामा, बहुत लोग हैं। अच्छा, बहुत लोग योगासन करते हैं। तो आप लोग क्या जब योगासन करते हैं तो मन परमात्मा में ध्यान देते हैं? नहीं प्रभु। यस प्रभु, भगवान को ध्यान करके ही करते हैं। हाँ, हमको नहीं लगता है। ध्यान जाता है वो, ध्यान जाता है वो, बोलने के लिए हाँ, ध्यान जाता है। पूरा ध्यान शरीर पे रहता है। नहीं रामदेव जाता बाबा है, और उनको कॉपी जाता करते हैं। है। वो नहीं प्रभु, सिर्फ कपालभाति का बात नहीं कि योगा का बात हो रहा ना, योगा का बात। योगा में सब आता है वो। नहीं, जब से पाँव में प्रॉब्लम हुआ ना और ज्यादा ध्यान करता है। हरे कृष्णा। ओके, तो यहाँ लिखा है generally the different bodily posture in the yoga system are accepted by less intelligent men to be the end of yoga, but actually they are meant to concentrate the mind upon the super soul. ये योगिक posture करके मन परमात्मा पे ध्यान लगाएगा, यही उद्देश्य है। आगे, आर्थिक उन्नति हेतु मनुष्यों को उत्पन्न करने के पश्चात ब्रह्मा ने ऋषियों की सृष्टि की, जिससे वे आत्मबोध का आदर्श प्रस्थापित कर सके। आफ्टर क्रिएटिंग पर्सन्स फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, किसको किया था इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए? मनु को प्रभु जी। मनु, हाँ, अभी ऋषियों को किया। ब्रह्मा क्रिएटेड सेजेस हु वुड सेट एग्जांपल फॉर स्पिरिचुअल रियलाइजेशन। आज का अंतिम श्लोक, इस अध्याय का अंतिम श्लोक, 53 नंबर। तेभ्यश्चैकैकशाश्वस्य अदादजा समाधि योगर्धि तपो विद्या विराक्तिमार्। ब्रह्मांड के अजन्मा संरष्टा ब्रह्मा ने इन पुत्रों में से प्रत्येक को अपने शरीर का एक एक अंश प्रदान किया, जो गहन चिंतन, मानसिक एकाग्रता, नैसर्गिक शक्ति, तपस्या, पूजा तथा वैराग्य के लक्षणों से युक्त था। इंग्लिश में, टू ईच वन ऑफ दीज सन्स the unborn creator of the universe gave a part of his body which was characterized by deep meditation, mental concentration, supernatural powers, austerity, adoration and renunciation. तात्पर्य,
इस श्लोक में विरक्ति मत शब्द का अर्थ है वैराग्य गुण से युक्त। भौतिकतावादी व्यक्तियों को आत्मबोध नहीं हो सकता। जो इंद्रिय भोग में लिप्त रहते हैं उनके लिए आत्मबोध प्राप्त कर पाना असंभव है। भगवत गीता में कहा गया है कि जो मनुष्य संपत्ति तथा भौतिक सुख भोग की खोज में आसक्त रहते हैं वे योग समाधि अर्थात कृष्ण भावनामृत में तल्लीनता प्राप्त नहीं कर सकते। हरे कृष्णा। कौन सा श्लोक है? जो लोग भोग में रहता है, ऐश्वर्य में रहता है, उन लोग भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम दया प्राहित तेजसाम। हाँ, वो उन लोग का भक्ति नहीं होता है जो भोग और ऐश्वर्य में डूबा हुआ है। आगे। जो यह विज्ञापित करते हैं कि मनुष्य इस जीवन में भौतिक सुख उठाते हुए आध्यात्मिक प्रगति कर सकते हैं वह मात्र आडंबर है। वैराग्य के 4 तत्व हैं। अवैध विषय जीवन से बचना, मांसाहार से बचना, 3 मादक द्रव्य सेवन से बचना, 4 धूर्त क्रीड़ा से बचना। ये चारों तत्व तपस्या कहलाते हैं। आत्मबोध का विधान यह है कि मन को कृष्ण भावना अमृत में परमेश्वर में तल्लीन कर दिया जाए। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के 3 स्कंद के अंतर्गत मैत्रेय विदुर संवाद नामक 20वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। हरे कृष्णा। हरि हरि बोल। श्रीमद् भागवतम की जय। जय। जय।